नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ की संध्याकालीन समाचार सेवाओं में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। स्वनिधि कार्यक्रम अंतर्गत शहर के 5 हितग्राहियों को वितरित किया गया आत्मनिर्भर बनने चेक। अपनी सरकार के खिलाफ सड़क न बनने पर गुड़ विधायक ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कंगना के समर्थन में छत्री समाज ने उद्धव ठाकरे का फूका पुतला। अब खबर विस्तार से। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लाइव जुड़े रहे। इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम को रीवा नगर पालिक निगम के टाउन हॉल में प्रधानमंत्री के स्वनिधि संवाद को सुना गया। इस दौरान रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन द्वारा शहर के 5 हितग्राहियों चाट का ठेला लगाने वाले कमलेश कुमार गुप्ता, सब्जी दुकान लगाने वाले अजीत सिंह पटेल व गौहर खान, चाट फुल की ठेला विक्रेता शिवानंद सोदिया सहित पान की दुकान लगाने वाले अशोक कुमार ताम्रकार को 10-10 हज़ार का चेक वितरित किया। इस दौरान कलेक्टर इलैयाराजा टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, सहायक संचालक सीएल सोनी सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जबकि इस कार्यक्रम को त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी एवं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल द्वारा अपने अपने ब्लॉक में स्वनिधि संवाद को सुना गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी एवं हितग्राहियों से जानकारी के अंश। के लिए लाभ किया जा रहा है। श्री गौहर खान नमस्कार सर, मैं गौहर खान बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर का। तो मैं छोटा सा काम करता हूँ और उसकी वजह से क्या है कि कोरोना काल में बहुत दिक्कतें आई। इसके उपरांत हमें ये मुख्यमंत्री द्वारा स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये मिला है। इससे मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर सकूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम ओंकार साहू है। मैं नमकीन का व्यापार करता हूँ। मेला लगा करके दूसरे से अपने परिवार का पालन करता था और लॉकडाउन के समय मेरा व्यापार बंद होने के कारण मैं बहुत परेशान हो गया और सरकार ने हमको मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 रुपये उन्हें प्रदान किए गए तो मैं अपना ही अपना व्यापार को चालू कर सकता हूँ। कर रहा हूँ। प्रदेश और देश का धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन के बाद से ही भाजपा के विधायकों में मंत्री बनने की दौड़ शुरू हो गई थी तथा पार्टी के वरिष्ठ विधायक अपने आप को मंत्री समझने लगे। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही पार्टी संगठन के वरिष्ठ विधायकों से किनारा कर लिया, जिसके बाद अपने अपने स्तर पर विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ विधायक के विरोध की झलक रीवा में भी दिखी, जहाँ गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा सड़क की समस्या को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और सरकार को धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा और 7 दिवस के भीतर बुधवार से सीतापुर सड़क का निर्माण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रस्तुत है गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह से जानकारी के अंश। ये बुधवार सीतापुर वाया तमरादेश होके जाने वाला मार्ग करीब 26 किलोमीटर का है और ये करीब 8-10 सालों से इस स्थिति में है। इसका टेंडर हुआ, थोड़े दिन काम लगा, फिर आज तक पता नहीं लगा कि वो किन कारणों से वो काम भी बंद हो गया और वहाँ की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। मैंने समय समय पर लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारियों से एमपीआरडीसी पीडब्ल्यूडी कहने लगी कि वो एमपीआरडीसी में है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क निगम में। मैंने वहाँ बात की, मिस्टर जैदी हैं इसके ईएनसी, उनसे बात की। फिर वहाँ से मुझे खबर की गई कि ये अभी पीडब्ल्यूडी में ही है, एमपीआरडीसी के लिए प्रस्तावित जरूर है लेकिन एमपीआरडीसी को अभी हैंडओवर वो रोड नहीं हुई है कागजों में, इसलिए अभी पीडब्ल्यूडी के पास है। इस बात की दोनों की मैंने एक दूसरे से बात करवा दी विभाग के अधिकारियों से, लेकिन ताहम बार बार कहने पर भी उस रोड में कोई काम नहीं हुआ और उसके शुरुआती भाग बरसैता से जलदर जो 2.5-3 किलोमीटर का शुरुआती भाग है, उसकी हालत तो इतनी ख़राब है कि मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ किसी दिन चल के देखें। वहाँ पैदल चलना दूभर है, इसलिए
जब सबको पत्र लिखकर सबको फ़ोन करके मैं हार गया तो मैंने अंतिम निर्णय ये लिया कि शासन को पत्र लिखा, कलेक्टर रीवा को लिखा, कलेक्टर रीवा से बात की, ईएनसी को पत्र लिखा, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को लिखा, एमपीआरडीसी को भी एक एहतियातन पत्र हमने भेज दिया कि शायद इस बीच प्रस्ताव पहुंच गया हो उनके पास। उसको सबको कापी भेज दी है कि 7 दिन के अंदर इस रोड में यदि मरम्मती कार्यक्रम नहीं हुआ, काम नहीं शुरू किया गया, रोड को चलने लायक नहीं बनाया गया, तो क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में देते हुए मैं निश्चित रूप से वहाँ अनशन पर बैठूंगा। पूर्व में भी आपकी सरकार थी, अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, तो क्या जिम्मेदारी? जी, पूर्व आपकी सरकार थी अभी तक और सड़क का निर्माण नहीं हुआ, तो उसकी जवाबदारी? मैं तो अब लिख ही पढ़ सकता हूँ, जिम्मेदारी तो विभाग की है, विभाग को लिख पढ़ रहा हूँ। अब तब नहीं कर रहे हैं तब तो अब मजबूरन धरने पर बैठ रहा हूँ अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो उचित नहीं है तो भी करना पड़ रहा पब्लिक के हित में। मुझे मेरी जिम्मेदारी पब्लिक पहले है, हमारे क्षेत्र की जनता मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके हितों की रक्षा के लिए हर वो काम करूंगा जो जिससे उसके हितों की रक्षा हो। ये माना जाए कि सरकार का नहीं सुन रहे हैं, किसी अधिकारी और कर्मचारी सरकार का नहीं सुन अभी आप उसका इन्फ्रेंस लगाते रहिए, उसमें मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं। रीवा जिले की सीमा से लगे बकिया बराज नहर में करीब 1 सैकड़ा गौवंश बीते 2 दिवस से फंसे हुए थे, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को दी गई। इस दौरान स्थानीय लोग लगातार उन मवेशियों को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। वहीं आज सुबह प्रशासनिक अमले द्वारा रेस्क्यू करते हुए सभी मवेशियों को सुरक्षित निकाल बसामन मामा गौवंश गौशाला भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवारा पशुओं से परेशान किसानों द्वारा उक्त मवेशियों की रोकथाम तथा कांजी हाउस की व्यवस्था न होने पर उन्हें नहर की ओर खदेड़ दिया था। वहीं कुछ लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए इन बेजुबानों को बाहर निकालने की कवायद शुरू की एवं प्रशासन को भी सूचना दी। वहीं सूचना के दूसरे दिन बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बकिया बैलों का बताइए, कब से गाय फंसी हुई है? सर 36 घंटा हो गया हमारे गांव में जो नहर में ये गायें फंसी हुई हैं, और कुछ लड़के हमारे यहाँ से गाय को निकालने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा सर। इनके खाने के लिए क्या व्यवस्था है? प्रशासन द्वारा कोई आया? प्रशासन द्वारा तो यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। यही गांव के जो लोग रहते हैं वही थोड़ा बहुत चारा भूसा डाल देते हैं, जिनमें से उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। इतनी ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पे गाय मवेशी, तो नहीं हो पाता है सर। लगभग कितनी गाय फंसी हुई हैं? समथिंग हाँ 200 पे। पूरे नहर में फंसी हुई जी है? हाँ, पूरे नहर में फंसी हुई। आज प्रशासन ने उक्त मवेशियों को सकुशल वापस निकाल गौर अभयारण्य में भेज दिया। प्रस्तुत एक जलकी एवं सरपंच से जानकारी के अनुसार। ग्राम पंचायत बकिया बैलों का हूँ। यहाँ कल मवेशी जो बाहर से लोग बाग इधर उधर से डाल देते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आते हैं मवेशी, जो पानी के लिए बंधा के पास पहुँच जाते हैं यहाँ के। जिसमें हम लोग कल रात में आए थे, 2 बजे रात इनको चारा खिलाए हैं। शासन का अमला रात में आ गया था कुछ थोड़ा, अब सुबह तो अपने तहसील से नायब तहसीलदार, RI, पटवारी, CO साहब, ये सब लोग आ चुके हैं। और हम लोग मवेशियों को लेके MPV के जो कर्मचारी हैं वो सब उपस्थित हैं साथ में। इनको लेके अब जा रहे हैं गौशाला बसावन मामा की तरफ। इनको अब जहाँ से निकलने की व्यवस्था होगी वहाँ से निकलवाएंगे इन लोग। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद विवाद में आई अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच लगातार टकराव बना हुआ है। वहीं विगत दिवस BMC द्वारा कंगना रनौत का दफ्तर पर कथित अवैध निर्माण बता बिना किसी पूर्व सूचना की तोड़ने की कार्रवाई की गई,
जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। इसी कड़ी में आज कंगना के समर्थन में रीवा की हिंदू छत्री वाहिनी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सिरमौर चौक एवं रायल राजपूत संगठन द्वारा जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में शिल्पी प्लाजा में उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अनुसार नारी के सम्मान में आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। जो महाराष्ट्र सरकार ने अत्याचार किया है हमारे भारत की नारी के ऊपर, एक सच बोलने पर उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, उसका घर गिरा दिया गया, उसको धमकियां दी गई, उसको भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो हम लोगों ने आज महाराष्ट्र सरकार का, उद्धव ठाकरे का और संजय राउत का हम लोग पुतला दहन किया है रायल राजपूत संगठन के माध्यम से। और हम ये भारतवर्ष के सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि कहीं भी हो नारी का सम्मान करें, उनका आदर करें, सम्मान करें, ना कि उनको आप गलत बोलें और गाली दें। और एक सच बोलने का नतीजा ये होता है कि किसी का घर गिरा दिया जाए, ये कैसी तानाशाही है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। भारत की जनता उद्धव सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगी, और ना ही उद्धव को, ना ही संजय रावत को। और हम ये समय है आज ख़राब चल रहा है सबका, उसका समय चल रहा है, लेकिन एक दिन उसका घमंड जरूर टूटेगा। जो कि कंगना जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और ये तानाशाही हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे होगा, अगर जो और उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो हम और इससे बड़ा संगठन, हमारा इतना बड़ा संगठन, और आंदोलन करेंगे। पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह हम आंदोलन करेंगे और कंगना का सपोर्ट करेंगे। हम हिंदू छत्री वाहिनी संगठन रीवा इकाई से संबंध रखते हैं और हमारा संगठन मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में फैला हुआ है। कंगना रणावत जो कि मुंबई के माफिया, ड्रग माफिया के खिलाफ उन्होंने बोला है, और फिल्मी दुनिया के भी कई लोग उनसे संबंध है। अगर सच बोलने की सज़ा उसके दफ्तर को गिराने की साजिश होगी तो पूरे देश का राजपूत समाज और हमारा हिंदू छत्री वाहिनी संगठन कंगना रणावत जी के साथ है। और हम दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमेशा साथ में हैं, चाहे वो हमारे समाज का हो या ना हो। कंगना रणावत अकेली नहीं है, पूरा राजपूत समाज और हर वर्ग का जन समर्थन उनके साथ में है। इसलिए हमने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया है और दमनकारी नीतियों के खिलाफ काम करना यह छत्री धर्म का असली धर्म है। यह मैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार को समझाना चाहता हूं। मैं राहुल सिंह सेंगर, हिंदू छत्री वाहिनी संगठन का संभागीय सचिव। विगत 2 सितंबर की रात कुसमिक में पदस्थ नायब तहसीलदार लवलेश मिश्र पर धारदार हथियार से सिर पर हमला कर घायल कर दिया गया था, जिन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय रेफर किया गया था, जिनका इलाज वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा था। वहीं अब हालत में सुधार न होने पर आज चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा एयर एम्बुलेंस के माध्यम से इंदौर के मेदांता के लिए तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं उपाधीक्षक डॉक्टर अतुल सिंह की उपस्थिति में भेजा गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला व उपाधीक्षक डॉक्टर अतुल सिंह से जानकारी के अंश। हाँ, इनको मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है जिससे और अच्छा इलाज इनको मिल सके। अभी हालत इनकी स्टेबल है। हमारे यहाँ ऑपरेशन किया गया था इनका। एयर एम्बुलेंस आ गई है इनकी, उससे इनकी शिफ्टिंग की जा रही है। पिछले दिनों जो घटना हुई थी कुसमी तहसीलदार पर, उन्हीं के मेडिकल सुधार के लिए मेदांता हॉस्पिटल इंदौर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस आ गया है हवाई पट्टी में, उसी के तहत एम्बुलेंस से
अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है चौराहा हवाई पट्टी के लिए, और चौराहा हवाई पट्टी से वो इंदौर मेदांता हॉस्पिटल के लिए चले जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों सड़क पर सियासत तेज हो रही है। यही कारण है कि आए दिन सड़क की बदहाली से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर लगातार नए नए दावे किए जा रहे हैं, जबकि सड़क निर्माण के नाम पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता कर जिले के लोक निर्माण विभाग पर करोड़ों के भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि रीवा स्थित पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री संभाग 1 और अधीक्षण यंत्री रीवा संभाग रीवा के किए गए भ्रष्टाचार, और न केवल भ्रष्टाचार बल्कि कदाचरण, अपने पद का दुरुपयोग और कई करोड़ रुपए का घोटाला, मशीनरी घोटाला किया है, जिसके समस्त दस्तावेज हम आपको भी दिखाएंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जनहित के मुद्दों में मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी थी और आज भी ये लड़ाई जारी है। ये विधानसभा 2018 के चुनाव पर रीवा जिले की 480 से ज़्यादा सड़कों पर 28 करोड़ से ज़्यादा रुपए का व्यय 15 दिन के अंदर दिखाया गया, और फिर 4 महीना बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो वही सैकड़ों की तादाद पर रोडों को काम लोकसभा में भी, क्योंकि निर्वाचन आयोग का मंशा रहता कि पोलिंग बूथ तक उसमें रिपेयर किया जाए, गड्ढे भरे जाएं, व्यवस्था की जाए, उसके निर्वाचन आयोग जिला कलेक्टर की आड़ पर जो ये लंबा खेल हुआ है, ये आज हम उजागर करने जा रहे हैं। इसके संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास हैं। जहाँ तक कि ये श्री झा हैं यहाँ पर अधीक्षण यंत्री, उनकी तो स्थिति यह है कि मुरैना में पदस्थ रहते करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, जिसके दस्तावेज भी मेरे पास यहाँ उपलब्ध है। और तब उनको मध्य प्रदेश शासन और सरकार और तमाम कमेटियाँ बना के जब जांच की गई तो पाया कि इन्होंने बहुत बड़ी अनियमितता किया है, और उसका रिकवरी करने के लिए भी उनके आदेश थे जो हमारे पास उपलब्ध है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये तमाम भ्रष्टाचार, और एक सरकारी मैनुअल है कि कोई भी पदाधिकारी अधिकारी 3 साल से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रह सकता। सन 15 से लेकर सन 20 तक, और रीवा के कार्यपालन यंत्री जो इसी जिला के हैं लगातार इतने वर्क ऑर्डर किए हैं। अगर हम उदाहरण करें कि सिविल लाइन का ही अकेले, और चौराहा से लेकर और यहाँ जूला के पहले तक बाईपास तक इतने करोड़ों रुपए का, और आज भी रीवा की जनता देख रही है कि रोड में चलना दूभर है। रोड की स्थितियाँ ये हैं कि आज भी धूल उड़ रहा है भादों के महीने में। ये बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। ये जनहित का मुद्दा है, जन कल्याण का मुद्दा है, और ऐसे स्थिति पर जब ये पूरी लूटपाट का केंद्र बना हुआ है रीवा, ये किसके इशारे पर है, कौन सा इशारे पर है, कि ये लंबा खेल किसके तरीके से किया गया है, जिसके संपूर्ण दस्तावेज आपको यहाँ उपलब्ध है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके बीच कि इस पर जब इनको कदाचरण और तमाम तरह के अधीक्षण यंत्री जी को ये निर्देश हुआ कि आपको इतनी रिकवरी जमा करना पड़ेगा शासन की कमेटी और शासन के वो तमाम जो बैठाया हुआ समिति से, तो इन्होंने उसके खिलाफ रिट पिटीशन जबलपुर में दायर किया रिलीफ के लिए। माननीय हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय देकर नोटिफिकेशन करने की बात कही। सन 2017 में ये घटना हुई, ना जाने कहाँ पर वो रिट पिटीशन दायर है। और इसके बाद जब हमने उसकी खोजबीन किया, ये है जो मैं कह रहा था कि इनको रिकवरी आई है 16,57,500 रुपये। ये वल्लभ भवन का पत्र है, और पत्र क्रमांक इसका है 17/4/2013 का। ये मुरैना का खेल था जब ये स्टेट इंजीनियर थी। और इसके बाद ये जब रीवा में आए तो इनके अलग अलग जांच बैठी, जिसमें इन्होंने 6 मीटर ऊंचाई का काम की जगह पर जो 52,000, 71,000 और 686 रुपये का काम, ये 7 किलोमीटर का काम 4 किलोमीटर में दिखाकर इन्होंने 68 लाख रुपए का ये सीधे गमन किया। में मशीनरीज का इस्तेमाल हुआ। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। कोई एक रोड है, सीतापुर रोड है, वो ट्रांसफ़र हो गई किसी दूसरे मन में। नियम ये है कि दोनों तरफ की पटरी पहले विभाग उसको ठेकेदार को बनाकर देगा, और उसमें सो करके पैसा निकाल रहे हैं। मशीनरी पूरे इस्तेमाल हो रही। वास्तव में आपने देखा कि जितनी रोडें हैं
ट्रैक्टर से मुरुम डाल देते हैं, मुरुम का ठेला पड़ा रह जाता था दम पे, उसको बराबर भी नहीं कर पाते किसी से। और उसमें सब चीज़ों में ये दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ों में दिखा रहे हैं। कोई भी रोड उठा के आप देखिए, जैसे मेरे गांव के पास का एक बांस गांव है, गढ़ है, वो प्राइम मिनिस्टर सड़क है, मेंटेन प्राइम मिनिस्टर करेगा। उसमें भी श्रीमान जी ये बताए हैं कि मैंने इतना टाली, इतना जेसीबी, इतने दिनों तक के लिए, इतने घंटों के लिए, मतलब एक कोई भी 2 किलोमीटर के लिए 10-10 दिन का, 8-8 दिन का, 5-5 दिन का। तो इससे तो साफ जाहिर होता कि केवल मशीनरी घोटाला, मशीनरी कहीं लगी नहीं। और नहीं तो बताएं कि 480 रोड के आसपास जो हैं लगभग, इनमें किस ठेकेदार के पास कितनी मशीन है, क्यों 15 दिन के अंदर चुनाव के समय सब जगह लगा के और रातों रात चिराग जला देगा, पूरे रोड सही हो जाएंगे। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। स्वनिधि कार्यक्रम अंतर्गत शहर के 5 हितग्राहियों को वितरित किया गया आत्मनिर्भर बनने चेक। अपनी सरकार के खिलाफ सड़क न बनने पर गुड़ विधायक ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कंगना के समर्थन में आज छत्री समाज ने उद्धव ठाकरे का फूका पुतला। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।